एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पशुपालन विज्ञान से एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए जो एजीटीए, टीजीटी, पीजीटी एवं यूपी कैडेट के लिए ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो आज की शुरू करते हैं। अधिक दूध देने वाली गाय का दोहन किया जाता है। अधिक दूध दोहन वाली गाय का दोहन किया जाता है 3 बार किया जाता है दिन में। जो अधिक दूध देने वाली गाय होती है उसका दोहन दिन में 3 बार किया जाता है। ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग जांच के लिए किया जाता है। ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग जांच के लिए किया जाता है। तो ये बसा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। खुर एवं मुंहपका बीमारी फैलती है तो ये संक्रमित राशन से फैलती है। खुरपका एवं मुंहपका बीमारी फैलती है और संक्रमित राशन से फैलती है। कुक्कुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश से उद्गमित है? कुक्कुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश से उद्गमित है? तो ये कड़कनाथ। ऑप्शन नंबर बी। कुक्कुट की कौन सी नस्ल मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल है? तो ये कड़कनाथ मुर्गी का उद्गम स्थल है। मक्का में कितना संपूर्ण पाच्य तत्व पाया जाता है? मक्का में कितना संपूर्ण पाच्य तत्व पाया जाता है? तो 71% पाया जाता है। कौन सी बीमारी गोधन प्लेग के रूप में जानी जाती है? तो ये रिडरपेस्ट। ऑप्शन नंबर सी 80 का। गोधन प्लेग बीमारी किस रूप में जानी जाती है? तो रिडरपेस्ट के नाम से जानी जाती है। मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल में जानी जाती है? मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है असील। ऑप्शन डी। मुर्गियों की जो नस्ल है भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है तो ये असील मुर्गी हुई। और असील मुर्गी जो खेल में के रूप में प्रयोग की जाती है। गलाघोट बीमारी फैलती है तो ये जीवाणु के द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर ए। गलाघोट बीमारी फैलती है वो जीवाणु के द्वारा फैलती है। 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन होगी? 50 ग्राम वजन के एक अंडे में कितनी कच्ची प्रोटीन होगी? तो ये होगी 6.5%। 50 ग्राम वजन का जो एक अंडा है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 6.5% होती है। सेपरेटर दूध पाउडर में कुल दुग्ध ठोसों का प्रतिशत है? तो 95%। ऑप्शन सी। सेपरेटर दूध पाउडर में कुल दुग्ध ठोसों का प्रतिशत है तो 95% है। संसार में भैंसों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत भारत में जाता है? संसार में जो भैंसों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 57%। ऑप्शन नंबर ए 85 का। निम्न में कौन सा नर हार्मोन जाना जाता है? इनमें से कौन सा नर हार्मोन जाना जाता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह ऑक्सीटोसिन है। यह आपका दूध के लिए उपयोग किया था, दूध उतारने के लिए। सामान्य भैंस की श्वसन गति कितनी होती है? तो ये 10 से 15 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए। सामान्य भैंस की श्वसन गति होती है 10 से 15 प्रति मिनट।
भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है जमुनापारी का। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो ये जमुनापारी बकरी का होता है। कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित की जा सकती हैं? कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में कितनी गाय गर्भित की जा सकती हैं? 100 गाय गर्भित की जा सकती हैं। निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो ये आपकी है करन स्विस। ऑप्शन डी गाय की संकर नस्ल है, तो ये आपकी करन स्विस है। जर्सी आपकी विदेशी है, हॉलिस्टीन आपकी विदेशी है, आरएसआई आपकी विदेशी है। संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है। संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है, तो ये 18 माह होती है। अठारह माह। संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है 18 माह होती है। एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम है, उसे कितने खीस की आवश्यकता होगी? उसे कितने खीस की आवश्यकता होगी? तो 2.5 किलोग्राम। ऑप्शन सी। अगर एक गाय के बछड़े का जन्म के समय 25 किलोग्राम अगर वजन है, तो खीस की आवश्यकता पूछी गई तो 2.5 किलोग्राम होगी। विश्व में भेड़ की किस नस्ल में महत्तम ऊन प्राप्त की हो जाती है? विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महत्तम ऊन प्राप्त की जाती है? तो ये मैरिनो भेड़ से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी। जो महत्तम विश्व में भेड़ की नस्ल से जो महत्तम ऊन प्राप्त की जाती है तो मैरिनो भेड़ है। भेड़ में गर्भकाल कितने दिन का होता है? भेड़ में जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का? 147 दिन का होता है। कभी कभी 145 से 150 दिन में मिल जाता है देखने को। 145 से 150 दिन मिल जाता है देखने को। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऑप्शन सी 147। दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो ये आपकी लोहे की कमी पाई जाती है। लैक्टोज के किस लैक्टेज के किस में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो ये लैक्टिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी। लैक्टेज के किस में परिवर्तन का दूध खट्टा होता है? लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। इयान विल्मुट का संबंध है। इयान विल्मुट का संबंध है डॉली के विकास से। ऑप्शन नंबर ए। इयान विल्मुट का संबंध है तो डॉली के विकास से। पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है? तो ये रिंडरपेस्ट का। ऑप्शन डी रिंडरपेस्ट का। गाय में मध चक्र की अवधि कितनी होती? गाय में मध चक्र की अवधि होती है या कितने दिन की अवधि होती है? तो ये 21 दिन होती है। 18 से 21 दिन। गायों में मानक ब्यात काल की अवधि होती है। गायों में मानक ब्यात काल की अवधि होती है तो ये 280 दिन होती है। ऑप्शन में कभी कभी लिख के आ जाता है 280 से 290 दिन। इस बात का विशेष ध्यान रखना।
और भैंस में 310 से 320 दिन लिखा मिल जाता है कभी कभी। गायों को प्रति वर्ष किस रोग से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है? गायों को प्रति वर्ष किस रोग से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है? तो ये आपका खुरपका मुंहपका रोग, ऑप्शन डी। गायों को प्रति वर्ष किस रोग से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है खुरपका एवं मुंहपका रोग से बचाने के लिए। गायों में जेर ब्याने के कितने घंटे बाद सामान्यतः गिर जानी चाहिए? तो 24 घंटे के अंदर गिर जानी चाहिए, ऑप्शन डी। चारे की कौन सी रोगहेज फसल है? चारों में कौन सी रोगहेज फसल है? तो ये बरसीम है, ऑप्शन नंबर ए। बछड़े किस उम्र में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं? बछड़े किस उम्र में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं? तो ये 2 माह। बछड़े किस उम्र में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं? 2 माह। चूजे के आहार में औसतन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? चूजों के आहार में औसतन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 22%, ऑप्शन बी। जो मुर्गियों के चूजे होते हैं उनके औसतन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 22% होती है। चूजे में रानीखेत बीमारी का आरंभिक टीकाकरण कितनी आयु किया जाता है? चूजों में रानीखेत बीमारी का आरंभिक टीकाकरण कितनी आयु में किया जाता है? तो 1 सप्ताह के अंदर किया जाता है। चूजों में रानीखेत बीमारी का आरंभिक टीका कितनी आयु में किया? 1 सप्ताह के अंदर किया जाता है। सबसे ज़्यादा वसा का प्रतिशत किस विदेशी नस्ल की गाय के दूध में होता है? सबसे ज़्यादा वसा का प्रतिशत किस विदेशी नस्ल की गाय के दूध में होता है? तो ये जर्सी गाय में होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा। मध्य में आई हुई गाय के कृत्रिम गर्भाधान का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो ये मध्यकाल के बीच, ऑप्शन नंबर बी। मध्य की आयु गाय के कृत्रिम गर्भाधान का सबसे उपयुक्त समय कौन सा? मध्यकाल के बीच। चराई की गोल पद्धति प्रचलित है। चराई की गोल पद्धति प्रचलित है। तो ये राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। चराई की गोल पद्धति प्रचलित है, तो ये राजस्थान में प्रचलित है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये आपका मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। बायोगैस का मुख्य घटक में है ऑप्शन मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। रोग जिनका पशुओं से मानव से पशुओं में संचार होता है कहलाता है? रोग जिनका पशुओं से मानव से पशुओं में संचार होता कहलाता है? तो जूनोटिक रोग, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन अपने कल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। और ऐसी वीडियो और पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।